बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी, जो एफएम डार साहब हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो डार साहब हैं, उन्होंने बांग्लादेश जो है वो 2 रोज़ा दौरा किया, बहुत ही कामयाब। और बांग्लादेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मोहम्मद यूनस, उनसे मुलाकात की है। और उन्होंने जोर दिया है रीवाइटलाइजिंग पे कि भाई सार्क को दोबारा से रीवाइटलाइज किया जाए, फिर से जिंदा किया जाए सार्क को। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो सैटरडे का लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो विजिट है ये 13 साल के बाद हो रहा है पाकिस्तान के किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का ऑफिशियल विजिट। तो ये एक हिस्टोरिक विजिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखेंगे इसके अंदर जो है वो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि विजिट जो है इसमें ये डार साहब जो है ये मोहम्मद यूनस से मुलाकात कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनस जो है वो बहुत ही काबिल इंसान है। और इवन जो है वो माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाले जो शख्स हैं वो यही मोहम्मद यूनस है। बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक अखुवत का मॉडल आपने शायद देखा होगा, बिला सूद जो कर्जा देते हैं लाहौर के अंदर जिनका हेड ऑफिस है। तो वो जो मॉडल है वो बेसिकली मोहम्मद यूनस साहब ने ही एक स्टार्ट किया था बांग्लादेश के अंदर। और इसी पे 2006 के अंदर जो है वो इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो ये बहुत काबिल शख्स है, बेसिकली आप ये कह लें। और आपने देखा स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट हुई बांग्लादेश में, उसके बाद जो है वो इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया कि भाई आप जो है जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते तब तक गवर्नमेंट संभालें। इस पिक्चर में आप देखिए तो इसाक डार साहब खालदा जिया से मिल रहे हैं, ठीक है जी, जियाउर रहमान की जो मिसेज हैं, जिन्होंने जियाउर रहमान जिन्होंने सबसे पहले सार्क का प्रपोजल्स दिया था सबसे पहले 1980 के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो खुद तो इसे पूरा होता देख नहीं सके क्योंकि 81 में जो है उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए जो है प्रपोजल इनके हस्बैंड ने आप ये कहने दिया था। और ये 2 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, 1991 से लेके 2000 1996 तक, और उसके बाद 2001 से लेके 2006 तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनका टेन्योर था, ये पीएमएलएन का दौर यहाँ पे रहा है और पीपल्स पार्टी का। तो बेसिकली ये खैर ये तो ना कहें कि प्रो पाकिस्तानी है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो आप ये कह ले कि बेहतर ही है हसीना वाजिद से, जो कि बिल्कुल ही पाकिस्तान के एंटी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इनकी मीटिंग्स रही हैं। हालांकि ये खुद आप देखें जो है वो उस लेवल पे नहीं है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग की है। तो इसको डिस्कस करते हैं और काफी ज्यादा इसको जो है वो सराहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार किस्म का जो है वो इनका विजिट रहा। और इसमें बहुत ज्यादा कामयाबियां पाकिस्तान को मिली हैं। और इसका बहुत ज्यादा जो चर्चा है वो इंडिया के अंदर है। और उसका जो रीजन है सबसे बड़ा वो क्या है जी, वो यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये दौरा इनका बहुत कामयाब रहा। अब ये कह ले एक फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से शायद जो है ये इनका एक मेमोरेबल ट्रिप होगा कि उन्होंने कुछ अचीव किया। तो एफएम डार साहब जो है उन्होंने बांग्लादेश के जो इस टाइम पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद यूनस, उनसे मुलाकात की। और यहाँ पे जो बातचीत हुई है वो हुई है रीवाइटलाइजिंग सार्क की, यानी सार्क को फिर से दोबारा से जिंदा करने की बात हुई है। आपको पता है सार्क जो है वो पिछले 10 साल से एटलीस्ट जो है वो एक मुर्दा है। उसका रीजन जो है वो क्या है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। क्योंकि इंडिया जो है उसने पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए सार्क को बिल्कुल ही पैसिव कर दिया, बांग्लादेश को अपनी तरफ उसने किए रखा, ठीक है, 2024 तक। तो 2024 के अगर आप रिलेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के देखेंगे 2024 या इससे पहले के, तो वो टोटली डिफरेंट टाइप के रिलेशन है, जैसे एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ होते हैं। लेकिन अब जो रिलेशन डेवलप होने जा रहे हैं, इसमें उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो बहुत ही क्लोज जो है वो होंगे और एक नए रिलेशन का यहाँ पे जो है वो दौर है। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी पिक्चर्स दी हुई हैं कि किस तरह जो है वो डार साहब ने मीटिंग्स की। और डार साहब ने बहुत जबरदस्त किस्म की मीटिंग्स की हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, उनके इंटेलेक्चुअल्स के साथ। तो शानदार किस्म की मीटिंग हुई। तो बेसिकली ये जो स्टेप था वो तो आप ये कह लें कि जो दिल खोलने वाला स्टेप था, वो तो बांग्लादेश ने उसका आगाज किया। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है शेख मुजीब को जो है उनको पिक्चर हटाई उनके नोट से, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो तोड़ी गई वहां पे, और फिर पाकिस्तान ने इसको जो है यूज किया। तो यहाँ पे भी जो डार साहब है उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, मजहबी रहनुमाओं के साथ, जमात के साथ इनकी मीटिंग हुई, बाकी लीडर्स के साथ। तो ये बहुत ही कामयाब किस्म का एक दौरा इनका जो है वो रहा है, 2 रोजा एक ट्रिप जो है। तो इस हिस्टोरिक विजिट को देखते हैं। तो इसहाक डार साहब जो है वो फर्स्ट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने 13 साल में ये विजिट किया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक माइलस्टोन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस जो है वो बहुत ही या नॉर्मल थे या नॉर्मल लेवल से भी लो पे थे, याद रखिएगा, ठीक है। कोई गर्मजोशी कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इन्होंने मुलाकात जो की है जी बांग्लादेशी जो है वो चीफ एडवाइजर जो है मोहम्मद यूनस साहब से, इनसे मुलाकात की है जो इंतहाई काबिल हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है वो डिस्कशन हुई है रीवाइटलाइजिंग सार्क की, कि भाई अब अगर इंडिया नहीं भी मानता, देखिए सार्क के इस टाइम पे 8 मेंबर्स हैं, ठीक है।
7 इसके मेंबर्स थे स्टार्ट में और 8 मेंबर्स है अफगानिस्तान को मिला के। लेकिन जो इसका वाहिद मेंबर है इंडिया, जिसकी वजह से जो है ये सारे का सारा हालात ऐसे थे। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा था, हमारी एक साइड पे अफगानिस्तान है, इंडिया ने इसको भी अपने साथ मिलाया हुआ था। जब तक यहाँ पे 2021 से पहले फॉल ऑफ काबुल नहीं था तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को भी इंडिया ने अपने साथ मिलाया हुआ था। हसीना वाजिद यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है जी, जिनको भगाया गया स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के अंदर। इसके अलावा मालदीव की बात करें तो मालदीव तो है ही छोटा सा, वो तो जो है ना बंगला इंडिया के अलावा उसका काम बनता नहीं, उसका पानी भी इंडिया से जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम भूटान या नेपाल की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से इंडिया की ही स्टेट्स बनी हुई सर्व कर रही थी, और वो भी इंडिया से हटके कोई दूसरी बात नहीं करती क्योंकि उनका इतना ज्यादा इख्तियार नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं फिर पाकिस्तान पीछे बचा, तो पाकिस्तान तो आइसोलेशन का शिकार होना ही है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी है, इंडिया की दुनिया के पहले नंबर पे आबादी है, ठीक है। उसके बाद जो है पांचवें नंबर पे पाकिस्तान की है, छठे नंबर पे जो है बांग्लादेश की है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है साउथ एशिया का, ठीक है, जनूबी एशिया का रीजन है। तो ये साउथ एशिया का जो रीजन है ये बिल्कुल पैसिव हो चुका था सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से और इंडिया की हटदर्मी की वजह से, और जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा इसने अलायंस बनाया हुआ था। लेकिन अब जो है वो यहाँ पे डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं और बहुत शानदार किस्म के डायनेमिक्स बन रहे हैं जो हम आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे, ठीक है। वो रीजनल डायनेमिक्स क्या है कि अब इंडिया यहाँ पे हम ये देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से आइसोलेशन के शिकार हो रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में बातचीत चल रही है, और इसके बीच में चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस वजह से यहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप फिर से हुई है, बांग्लादेश के साथ हमारी फ्रेंडशिप फिर से हुई है, ठीक है। तो होप्स हो ये जो दूसरे कंट्रीज हैं नेपाल या भूटान, अब ये भी जो है वो हिम्मत करेंगे और मजीद चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो अब इंडिया के आइसोलेट होने का टाइम आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर अपने आप को मजीद आगे लेके जा रहा है। तो अब यही टाइम है कि हम सार्क को दोबारा से, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो जो उसका एक्चुअल पर्पस था डेवलपमेंट का इस रीजन के अंदर, डेवलपमेंट का जो पर्पस था उसको मजीद आगे लेके जाया जाए, तो यहाँ पे इसके ऊपर बातचीत हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग कॉपरेशन की जो है रीजनल कॉपरेशन की बातचीत की गई है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है जी ओल्ड कनेक्शंस को बहाल करने की, ठीक है, यूथ लिंकेजेस की बहाल की गई, बात की गई है, ट्रेड की गई है और कनेक्टिविटी की गई है, ठीक है। और 6 जो है वो एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी इस ये फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी अगर आप किसी मुल्क के साथ मुआहिदा करते हैं तो पहले या किसी पार्टी के साथ करते हैं तो पहले एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उसके टीओआर साइन होकर उसके बाद फिर जो है वो फाइनल होता है। तो यहाँ पे पहला तो वीजा एबोल्यूशन की यहाँ पे बातचीत की गई है, और इसमें ये कहा गया कि जो डिप्लोमेट्स हैं या ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स उनको तंग नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको वीजे की जरूरत नहीं होगी। दूसरा जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जी इन्होंने ट्रेड के ऊपर कि भाई हम ये बनाएंगे। फॉरेन सर्विस की एकेडमीज जो है इसके हवाले से बातचीत की है कि भाई जो बांग्लादेश है उसको यहाँ पे जो है उनकी फॉरेन सर्विस को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। एमओयू यहाँ साइन किया गया जी एसोसिएटेड प्रेस और पाकिस्तान के बीच में और बांग्लादेश की जो प्रेस है उसके बीच में मीडिया कॉपरेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की गई है और एजुकेशनल और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स की भी यहाँ पे बातचीत की गई है। नॉलेज कॉरिडोर को लेके कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज किया जाएगा, इसमें 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अगले 5 साल के दौरान। इसी तरह से 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। स्कॉलरशिप जो है पहले जो कम थी कुछ टेक्निकल कैडर के अंदर उसमें जो है वो बढ़ाई गई हैं, 5 से लेके 25 कर दी गई हैं। तो ये सारे ही जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बेसिकली फॉरेन लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है जी, तो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के ऊपर तो जाहिर बात है एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की चीजें जो है वो वज़ीर आज़म या कोई सदर जा रहा है तो फिर तो हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली इस तरह से नहीं होती, ठीक है। मीटिंग विद पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करें तो बीएनपी जो है उनकी चेयरमैन जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया जो है उनसे मुलाकात हुई है, जो 2 बार जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर रही हैं उनकी, ठीक है। उनसे वेल विशेस का इजहार किया और 2006 में जो है उनको बताया कि भाई आपका जो विजिट था तो उसको भी उसकी याद दहानी करवाई गई उन्हें। उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर जो है वो डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मार खाई हसीना वाजिद के टाइम पे, ठीक है, इन्हें फांसियां तक लगाई गई। और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से जो है उनकी मुलाकात हुई और सबने ही बहुत खुले दिल से जो है वो इस बात को एक्सेप्ट किया और बताया कि भाई हाँ हम आपका ही हिस्सा थे, ठीक है। कुछ गलतियों की वजह से अगर हम जुदा हो गए 1971 के अंदर तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो सोच है वो बदल जाएगी, हमारे कल्चर्स बदल जाएंगे, ऐसा नहीं, हम वही हैं आज भी।
ठीक है। इकोनॉमिक और ट्रेड डिस्कशन की यहाँ पे बातचीत की गई है, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट के ऊपर कॉमर्स मिनिस्टर से मुलाकात हुई है इसाक डार साहब की। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन की जो है वो बातचीत की गई है। जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन जो है उसकी मीटिंग 20 साल के बाद तय की गई है कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर 2025 में मीटिंग होगी और ये 20 साल बाद होने जा रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो कहाँ पे स्टक हुए हुए थे, ठीक है, किस लेवल पे आके। और उसके बीच में हम पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से हम ये देख रहे थे, यानी 20 सालों से आप ये देखें तो इंडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। मुसलसल इंडिया का नेगेटिव रोल था और पाकिस्तान को मुसलसल आइसोलेट करने की यहाँ पे कोशिश की इंडिया ने, और उसमें वो बहुत ज्यादा कामयाब रहा क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो एक्चुअली में जो है वो हसीना वाजिद जो है उसको सपोर्ट करती रही या बाकी जो पार्टीज थी सपोर्ट करती रही हैं, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। डार साहब को बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो वहां पे रिसीव किया गया ढाका के अंदर। जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं 2 दिन के अंदर ही जो है उनकी बड़ी कामयाब जो है ये विजिट रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ, एकेडमिक्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, आर्टिस्ट के साथ, रिटायर्ड जनरल्स के साथ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पैलेस्टाइन के हवाले से बातचीत की गई, रोहिंग्या क्राइसिस के हवाले से बातचीत की गई कि रोहिंग्या के मुसलमान जो बांग्लादेश में आपको पता है माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है। सार्क के रिवाइवल की यहाँ पे बातचीत की गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो विजिट है ये बहुत ही कामयाब विजिट रहा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो एफएम डार साहब को काफी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान ने इस टाइम पे इस को पहचाना कि भाई हमें यही टाइम है कि आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो आगे ले गया। किस तरह से विजिट और काउंटर विजिट होते रहे, हमने सैटरडे वाले लेक्चर में इसमें बात की थी कि भाई लेक्चर जो 15 था उसके अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है विजिट और काउंटर विजिट हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दौरा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।